हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टारगेट एसएससी CHSL 2025 एग्ज़ाम की करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को देखेंगे। डेट देखिए 09/07/2024 है। सेट नंबर 1 रहने वाला है। काउंटिंग के हिसाब से सेट नंबर 25 रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सेरेना डैश फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। इस महीने की 5 तारीख से सेरेना बुखार से पीड़ित है। तो देखिए, कभी भी सिंस फॉर आता है तो कौन सा टेंस आता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। ऑप्शन नंबर 4 लगेगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली। आपने अपने जो विचार है बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए हैं। बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद यू। लेकिन मैं आपसे एग्री या सहमत नहीं हूँ। तो देखिए, एग्री टू नहीं होता, एग्री विद होता है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया है बेटा? ये आया है प्रीपोजिशन चैप्टर का। कौन सा चैप्टर है? प्रीपोजिशन चैप्टर में से पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड द जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। देखिए, स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, किसके मध्य में है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली। देखिए, यहाँ पर एंड आ रहा है ना, तो एक कॉम्बिनेशन होता है। बिटवीन के साथ में क्या आता है बेटा? एंड आता है ना। दो लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी कंट्री हैं। लेकिन अगर उनके बीच में होने की बात कही जाए, 4-5 कंट्री हैं लेकिन उनके मध्य में रहने की बात की जाए और एंड लगा हुआ हो, ऐसी सिचुएशन में हम बिटवीन का ही यूज़ करेंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ इज द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं और सूर्य से पास में तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए कभी भी ए अर्थ नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा है प्लैनेट्स के नाम से पहले दा का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल का क्वेश्चन है ये आपके पास में। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? आर्टिकल चैप्टर का। ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चलिए, अब आ जाते हैं पैसेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पैसेज में क्या दिया हुआ है? द डिस्क्लेमर रीड दैट द नो एनिमल वर हार्म्ड डैश द फिल्म ऑफ दैट सीन। देखिए, जब फिल्म में कोई ऐसा सीन आता है जिसमें जानवर के ऊपर कोई अत्याचार किया जाता है, तो उस सीन के नीचे लिखा जाता है कि इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसा सीन नहीं लिया गया जिसमें जानवर को परेशान किया गया हो। तो फ्रॉम नहीं होगा, अराउंड नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, ड्यूरिंग द फिल्म। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं था। हाउएवर, हालांकि दे फॉरगेट दैट द ब्रांड ऑफ लिपस्टिक दैट वाज अप्लाइड dash the heroine lips for that scene was manufactured and crushed cochineal bugs which releases a pigment commonly used in the red lipstick। हालांकि हीरोइन जो लिपस्टिक लगाती हैं उस सीन के अंदर, वो जो लिपस्टिक बनती है वो कोचिनियल बग यानी कोचिनियल कीड़े से बनती है, और इस कीड़े को मारने के बाद में एक रेड कलर का पिगमेंट निकलता है जिसको लिपस्टिक के अंदर मिलाया जाता है। तो वो क्या कर रही है बताइए? अप्लाई के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? टी और टू आता है। अप्लाइड टू द हीरोइंस लिप। द अदर आइटम इन द फिल्म स्टूडियो, और फिल्म स्टूडियो के अंदर अब और भी जो आइटम्स हैं, यूज्ड एनिमल फैट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। निर्माण के समय जानवर का जो चर्बी होती है या उसका जो वसा होता है, एनिमल फैट होता है, उसका प्रयोग किया जाता है स्टूडियो के अंदर भी। तो लीस्ट नहीं आएगा, टी ओ टू नहीं आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, वर्ड आएगा आल्सो। तो देखिए, लिपस्टिक पर जो है कीड़ा जो होता है कोचेनियल बग, उसको क्रश करने के बाद में उसमें से लाल रंग निकलता है, उसको लगाया जाता है। दूसरा, फिल्म स्टूडियो के अंदर कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, कोई मान लीजिए कोई स्टूडियो बनाया जा रहा है तो उसके अंदर भी ग्लिसरीन की ज़रूरत है या एनिमल फैट का यूज़ किया जाता है उस समय भी। द एक्टर्स हु डैश दे वर वीगन। देखिए, जो एक्टर ये बात कहते हैं, जो एक्टर उन्होंने कन्फेंस्ड किया, जो एक्टर ये बात कहते हैं कि दे आर वीगन and in past interviews are unaware of their indirect involvement in the such act of cruelty against the animal।
देखिए जिन एक्टर्स ने इंटरव्यू दिया था, पुराने जो इंटरव्यू दिए थे, वो लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली जानवरों को मार रहे हैं और इस निर्दयता के अंदर वो सहयोगी हैं। द इनडायरेक्ट क्रूएलिटी अगेंस्ट द एनिमल डज नॉट स्टॉप हियर। देखिए यहाँ पर जानवरों का मारना फिर भी नहीं रुकता है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। देखिए प्लास्टिक वेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में डिस्पोज किया जाता है इन द ओशन, ओशन के अंदर छोड़ा जाता है। हैड मेड प्लास्टिक अ पार्ट ऑफ एनिमल फूड चेन। जो प्लास्टिक क्या करता है, जानवरों के फूड चेन का महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। विच इज डेट्रीमेंटल डैश ऑन आवर इकोसिस्टम। जो क्या करता है, दुष्प्रभाव डालता है किस पर, हमारे इकोसिस्टम पर। तो डेट्रीमेंटल के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है, TO2 आता है। बेटा ये जो क्लोज पैसेज आया, ये क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट प्रपोजिशन बेस्ड ज़्यादा आया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अंडरलाइन किया गया वर्ड है, उसको चेंज करना है। देयर वॉज इनफ रूम इन द स्पेशियस फ्लैट फॉर ऑल ऑफ आवर फर्नीचर। स्पेशियस का मतलब क्या होता है, ह्यूज, यानी कि विशाल। क्या होता है, ह्यूज, बिग। टिनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा, मिनिएचर, मिनी। कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अच्छा क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है, क्रैम्प्ड का मतलब होता है किसी की कोई चीज बहुत ज्यादा टाइट हो। और नेक्स्ट है रूमी, रूमी का मतलब होता है स्पेसियस। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। अ गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर वाज अ कंप्लीट सरप्राइज। बोला गया है नए नव वर्ष पर मेरे टीचर के द्वारा जो गिफ्ट मुझे दिया गया था वो एक कंप्लीटली पूरी तरह से क्या था, एक सरप्राइज था मेरे लिए। क्या था, सरप्राइज था। तो देखिए स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, रिवील सीक्रेट, राज को उजागर करना। ठीक है। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक्स। गर्म ईंटों के ऊपर बिल्ली अगर होगी तो वो कैसी होगी, काफी ज्यादा घबराई हुई, डरी हुई होगी, एक्सट्रीमली नर्वस। लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर, एक जैसे रंग का दिखाई देना, यानी कि सरेंडर कर देना, हार मान लेना, सरेंडर। ठीक है। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अचानक से कोई चीज ऐसी हो जाना जिसकी आपने आशा नहीं की थी। आपको नहीं पता था कि आपको गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको दिवाली का गिफ्ट मिल गया, तो क्या बोलेंगे, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर आते हैं। द टीचर आज द स्टूडेंट, टीचर ने आज द स्टूडेंट से पूछा टू पे अटेंशन टुवर्ड द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर द प्रोजेक्ट। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि जो प्रोजेक्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनका पालन किया जाए। अटेंशन वर्ड कभी भी आता है उसके साथ में एक प्रपोजिशन, एक वर्ड आता है, कोलोकेशन आता है, पे अटेंशन, ध्यान देना। ठीक है। कीन का मतलब उत्सुक होता है, हेड का मतलब कोई चीज पास में होना, मेक का मतलब किसी चीज का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। तो सारे के सारे मीनिंग देखेंगे एक एक वर्ड के और स्पेलिंग भी करेक्ट करेंगे। पहले फोर्थ वाले से चेक करता हूँ, क्लेंडस्टाइन। क्लेंडस्टाइन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और इसका मतलब होता है सीक्रेट। ठीक है। डिनंशिएशन का मतलब क्या, डिनंशिएशन स्पेलिंग करेक्ट है। डिनंशिएशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। डिसोशिएशन, इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है भाई। डिसोशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज से क्या कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। अब प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, ओ नहीं आएगा इधर पर। तो यही वाली स्पेलिंग गलत थी, हमको गलत वाली ही ढूंढनी थी। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। द आर्मी एडवांस इनटू एनिमी टेरिटरी। आर्मी कहाँ पर पहुंची, दुश्मनों की क्षेत्र में आर्मी घुसी, दाखिल होना यानी आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो आर्मी हमारी कहाँ पे बढ़ी, दुश्मनों की एरिया में आगे की तरफ बढ़ी है ना। फिर वर्ड है हमारे पास में प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, कोई चीज उभरी हुई होती है, उभरा हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए हाथ पे स्वेलिंग आ गई तो उभरा हुआ जो क्षेत्र होगा प्रोटिट्यूड होगा।
एरोज का मतलब भी क्या होता है, उभरा हुआ। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, कम बैक, यानी कि पीछे की तरफ हटना। कॉम्यूटेट का मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, चेंज करना। अभी क्या हुआ, सेना आगे की तरफ बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे की तरफ, तो सेना क्या हो रही है, कम बैक, पीछे की तरफ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, एंटोनिम आपको बताना है। द कंपनी हैज टू बी एबल टू compete ग्लोबली। कॉम्पीट का मतलब क्या होता है, किसी से चैलेंज करना, किसी से कंपटीशन करना, ठीक है। अटैक का मतलब आक्रमण होता है, ये नहीं होगा। इम्पीड का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, हर्डल, बैरियर, तो ये भी नहीं होगा। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना। परवर्ट का मतलब होता है विकृत हो, जो किसके खराब सा हो, है ना, विचित्र टाइप का हो, विकृत लिख सकते हैं। अभी इसका आंसर क्या बनेगा, चैलेंज कर रहे हैं किसी को और दूसरी तरफ किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देयर इज एन ओल्ड राइवरली बिटवीन 3 फैमिलीज फॉर एजेस। 3 परिवारों के बीच में एक लंबे समय से राइवरली झगड़ा चला आ रहा है। तो 3 लोगों का है, 2 लोगों के लिए बिटवीन लगता है, लेकिन 3 लोगों के लिए क्या लगता है, अमंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, अगर इसमें कहीं पर एंड आगे लगा रहता तो फिर मैं बिटवीन लगा देता, लेकिन एंड आगे नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं अमंग का यूज़ कर सकता हूँ। और ये जो क्वेश्चन आया है, ये बिटवीन और अमंग कौन से चैप्टर का है, प्रेपोजिशन चैप्टर से रिलेट करता है। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। एंटोनिम आपको बताना है। विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, यानी उनने हर तरह के नोवेल्स को लिखा है और सबसे ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली है, ठीक है, कोई प्रसिद्ध हो, फेमस हो। लॉरेट का मतलब क्या होता है, विनर, पुरस्कार का विजेता, विनर। इनग्लोरियस का मतलब क्या होता है, जो नोटोरियस हो, जो कुख्यात हो, फेमस ना हो, अननोन हो। एक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रशंसित हो, मतलब प्रेस भी कह सकते हैं। एक्लेम का मतलब क्या हो सकता है, प्रशंसा भी कहा जा सकता है कुछ अर्थों में। और इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, शानदार, वंडरफुल, मार्वलस। मेरा आंसर क्या लगेगा, यहाँ पर ये फेमस व्यक्ति है, और इनग्लोरियस मतलब जो फेमस नहीं है, जिसका नाम खराब है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 पे आपको एंटोनिम बताना है, इंपॉर्टेंट का एंटोनिम बताना है। अब देखिए, ये सिनोनिम एंटोनिम्स का किस तरह का पैटर्न है, कि पहले क्या होता था, जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न में देखो सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे आते थे, ऐसे आते थे। ये दिया हुआ है, सेंटर वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, मीनिंग बता दीजिए, 4 ऑप्शन आ गए। अब जो नया पैटर्न आया, इसमें किस तरह के कंटेंट आ गए हैं, इसमें आ गया एक पूरा सेंटेंस। अब सेंटेंस में से ढूंढ के बताना है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। चूज द राइट कलर टू मेक बाइक स्टैंड आउट। बाइक बहुत अच्छी दिखाई दे, इसलिए अच्छा कलर का चयन करें, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आई हैव सम अर्जेंट क्वेश्चन, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या अर्जेंट क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं हो सकता। नमिता आल्सो मेक सम वेरी सैलियंट, सैलियंट का मतलब होता है मुख्य पॉइंट, इन अवर न्यू रिवाइज प्रेफेस, ये भी नहीं हो सकता। यू आल्सो मेक मी डू ऑल द ट्रिफल स्टफ्स। ट्रिफल का मतलब होता है शून्य, यानी कि छोटा, मिनिमल। कोई चीज़ क्या हो, तुच्छ हो। एक चीज़ क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ क्या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा तुच्छ है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 19 पर आते हैं, अंडरलाइन वाला पार्ट बताना है। इट इज़ माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कस्टम का मतलब क्या हो गया, कि आदत है, क्या है, आदत है उसकी। परफेक्शन का मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो। ऑडिडिटी का मतलब होता है कि कोई काफ़ी कोई विचित्र हो व्यक्ति, क्यूर हो, स्ट्रेंज हो। एडिक्शन का मतलब होता है लत पड़ जाना, किसी चीज़ की आदत हो जाना। और हैबिट का मतलब क्या होता है, अच्छी आदत होना, ठीक है। तो उसकी क्या है, मॉर्निंग में उठता है, जल्दी उठता है, ये उसकी आदत है। तो ऑप्शन नंबर 4 लगेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है
अगर आपको लग रहा है कि सर ने जो हमको पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, जब आप हमको लाइक करते हैं, जब आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को जब शेयर करते हैं, तो हमें बहुत बहुत हेल्प होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमको इनकरेजमेंट मिलता है कि हम इसी तरह का कंटेंट लेकर आए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जितना भी सिलेबस मैं आपको पढ़ाया है, जो भी मैं पेपर सेट आपको करवा रहा हूँ, बिलीव कीजिए बहुत सारी जगहों पर इसके लिए आपसे चार्ज लिया जा रहा है और एक बहुत बड़ा चार्ज लिया जा रहा है। इसी कंटेंट को पेड बैच में पढ़ाकर आपसे अच्छी खासी फीस वसूल लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। बस हम आपसे एक ही चीज़, एक ही उम्मीद करते हैं, हमारा सिर्फ यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पसंद आया है। आप अपने व्यूज़ हमको ज़रूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप वो लिख सकते हैं, या आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, इंग्लिश रिलेटेड कोई भी एरर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप लिंक में भी जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 पर। शी वॉज आस्क्ड बाय द विजिटर टू विजिट अ स्कर्ट कवरिंग हर नीव्स। कवर का मतलब क्या होता है? ढकना, किसी चीज़ को क्या कर देना, कवर। तो उससे कहा गया, उसके बुजुर्गों के द्वारा कहा गया कि स्कर्ट ऐसी पहनो जिससे तुम्हारे घुटने ढके जा सकें, कवर कर देना, छिप जाएं। तो सारे वर्डों को एक एक करके चेक करते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से आशा करना, होप, ठीक है। एक्सपोज का मतलब होता है शो, दिखाना किसी को। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना, विस्तार करना। और एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी की व्याख्या करना, किसी को समझाना। तो देखिए, कवर का मतलब हो गया ढकना, शो का मतलब हो गया दिखाना, तो आंसर हो जाएगा एक्सपोजिंग, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर 2। 21 पर आइए, एंटोनिम आपको बताना है। एबेंडन का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। कोई चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ये हो गया हमारे पास में एबेंडन। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कम है हमारे पास में, लैक है। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि यानी वेल्थ। और एक्साइटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह होना। क्या आंसर लगाओगे? एबेंडेंस का मतलब अधिकता होता है, तो स्कार्सिटी का मतलब हो गया कमी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में हूं, सो आई विल सी यू टुमारो, तो मैं आपको कल मिलता हूं या कल देखता हूं। टुमारो की स्पेलिंग बतानी है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है, टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आता हूं। इवन दो शी इज अ सेलिब्रिटी, यद्यपि वह सेलिब्रिटी है, शी डज नॉट ड्रॉ एनी अटेंशन टुवार्ड्स हरसेल्फ, वह खुद पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। तो कीप्स अप विद द जोन्सेस, इसका मतलब क्या होता है? किसी को कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब क्या? उसके रहन सहन को कॉपी करना, उसके लाइफ स्टाइल को कॉपी करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी हीरो या हीरोइन को देखने के बाद में हम उसी की तरह हेयर स्टाइल करने लगते हैं, वही गेटअप करने लगते हैं, उसी स्टाइल में बातचीत करने लगते हैं, ठीक है। वो इसी तरह का ज्वेलरी, खासकर जब हम लोग मैरिज फंक्शन में कहीं जाते हैं तो हम उनके जैसा दिखना चाहते हैं। तो अगर कोई किसी को कॉपी कर रहा है लाइफ स्टाइल को, तो कीप अप विद द जोनेसिस कहलाता है, जोनसेस कहलाता है। इज हार्ड टू कम बाय, इज हार्ड टू कम बाय का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्थिति होना जो बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन होना, दुर्लभ स्थिति होना, ठीक है, जहां से लौटना मुश्किल हो। कीप हॉट अंडर द कॉलर, इसका मतलब होता है रिमेन एंग्री, यानी अपने गुस्से को कॉलर के अंदर छुपाना, गुस्से में रहना, अपने गुस्से को दबाए रखना, टू रिमेन एंग्री। नेक्स्ट है टू कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? ध्यान से दूर रहना, लोगों से ध्यान ना लगाना, ध्यान से दूर रहना, आकर्षण से दूर रहना, अटेंशन से दूर, ध्यान से दूर रखना या ध्यान से दूर रहना, रहना या रखना दोनों हो सकता है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24 पर।
देखिए मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, आज सेट नंबर हम 25 कर रहे हैं, कल मैं सेट नंबर 26 आपके लिए लेकर आऊँगा। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, प्लीज़ आप इसको देखिए। सिलेक्शन होने पर आप हमें सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये लिख के जाइए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं उतने में ही खुश हो जाऊँगा। मेरे को इसी बात का खुशी रहता है कि हम जिस बच्चे को गाइड कर रहे हैं वो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। टीचर को और किसी चीज़ की इतनी खुशी नहीं होती जितना उसके बच्चे के सिलेक्शन को या उसके स्टूडेंट के सिलेक्शन पर होती है। वर्ड है हमारे पास में स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति डाउटफुल है, संदेह में है, डाउटफुल है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई भी मनोभाव नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी, बात करता रहेगा, बैबल, चैटर, गैरुलस, टॉकेटिव। इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, जो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, अविश्वासी, जिसका भरोसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, अनबिलीवेबल, ठीक है। स्टोइक का मतलब क्या होता है, उदासीन, जो निराश हो, जो कैसा हो हमारे पास में, इनडिफरेंट हो। तो आपका आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, और हमको सिनोनिम ही बताना है बेटा, अनबिलीवेबल जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, अविश्वासी। 25 पर आइए। 25 में आपको, अच्छा वर्ड अंडरलाइन है उसको चेंज करना है, लेकिन ग्रामर बेस्ड पर है। देखिए मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बना देता हूँ, फॉर्मूले को याद रखिएगा, कई बार पेपर में टकराएगा। इफ सब्जेक्ट 1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है जिसमें एस या एस लग जाता है। प्लीज़ आप इस फॉर्मूले को बना लीजिए, आपके पेपर में ये फॉर्मूला ज़रूर ज़रूर टकराता है। इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सनी टुमारो ऑब्जेक्ट आ गया, कॉमा लगाया, वी हो गया सब्जेक्ट, वी के बाद में क्या चाहिए हमको, या तो विल या शैल चाहिए, यानी फ्यूचर टेंस आना चाहिए। तो विल के साथ में सेकंड फॉर्म कभी नहीं होती, विल गोइंग नहीं होता, गोज नहीं होता, एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, विल गो। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।